नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं अवसार डिकिसर। दोस्तों, हम कर रहे थे अपनी रीट मेंस टास्क आधार टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। दोस्तों, आपके उसके जो माइनर टेस्ट 5 है, जो इस सैटरडे को यानी शनिवार को होने वाला है, उसका जो सिलेबस टेस्ट है यानी जो माइनर टेस्ट है 5 का जो पाठ्यक्रम था दोस्तों, उसको उन्होंने किस में डिवाइड किया था? हमने टॉपिक वार टेस्टों के अंदर डिवाइड किया था। उन्हीं टॉपिक वार टेस्टों के अंदर दोस्तों आपका एक टॉपिक था राजस्थान की जनजातियां। कौन सा टॉपिक था दोस्तों? आपके राजस्थान की जनजातियां था दोस्तों। और इसका टेस्ट हो चुका है, यानी टॉपिक वाइज टेस्ट का दोस्तों हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें, टॉपिक वाइज टेस्ट कहां पर होते हैं दोस्तों? अपने ऐप के ऊपर होते हैं। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? अपना पीएपी बाय डिक्की सर ऐप। पीएपी बाई डीके सर ऐप। दोस्तों, इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपका टॉपिक वाइज टेस्टों का सॉल्यूशन भी मिलता है, साथ ही सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो भी नहीं ऐप के ऊपर आपको मिलती है। साथ ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सप्ताह टेस्ट, और यदि आप टारगेट बेस्ड टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो तो दोस्तों आप पीएपी बाय डीके सर के ऊपर आप विजिट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की जनजातियों से। तो शुरुआत करने से पहले जो दोस्त आज पहली बार आए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर अपनी क्लास को देखना है। क्लास कैसी लगी आपको वो क्लास कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों आपके। तो क्लास कंप्लीट होने के बाद क्लास के कमेंट के अंदर, सेक्शन के अंदर आपको ये जरूर लिखना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। साथ ही अपने चैनल को लाइक भी करना है और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अपना पहला क्वेश्चन? 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? आपके 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करा दोस्तों? आपकी किसकी बात करा? एसटी की जनसंख्या 28% से अधिक है दोस्तों आपके। 28% से दोस्तों आपके अधिक है। कितने ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या यानी जो कुल जनसंख्या है वहां पर दोस्तों आपके 100%, किसी मान लीजिए जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों आपकी सिरोही है, तो सिरोही की 100% जनसंख्या है, उसमें 28% से अधिक तो दोस्तों कौन सी जनजाति रहती है वहां पर? एसटी जनजाति रहती है, यानी अनुसूचित जनजाति रहती है। तो ऐसे कितने जिले जिनकी जनसंख्या 28% से अधिक है? 8 जिले हैं, 5 जिले हैं, 3 जिले हैं, एक जिला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 5 जिले। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 जिले कौन से दोस्तों? आपके इन 5 जिलों की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका क्रम याद कर लेते हैं। वो क्रम कौन सा दोस्तों? आपके आरोही क्रम बता रहा हूं मैं दोस्तों। आरोही क्रम यानी कम से अधिक दोस्तों आपके। आरोही क्रम बता रहा हूं यानी कम से अधिक दोस्तों आपके पूछ लिया जाता है। कम से अधिक क्रम पूछा जाता है दोस्तों, तो याद कर लेना। साथ साथ ये 5 जिले कौन से जिनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या में 28% से अधिक दोस्तों आपके अनुसूचित जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों आपका पहला आपका कौन सा हो जाएगा? पहला जिला हो जाएगा दोस्तों आपका, वो हो जाएगा दोस्तों आपका 12 जिला दोस्तों आपका। कौन सा 12 जिला होगा दोस्तों? कौन सा होगा आपका बताओ भाई? सिरोही जिला। 28% से ऊपर पूछा तो सिरोही जिला होगा दोस्तों आपका। सबसे पहले सिरोही। सिरोही कितनी आपकी? 28.2%। जिले के अंदर 28.2% कौन रहती है? आपकी अनुसूचित जनजाति रहती है दोस्तों आपके। दूसरा नंबर का याद कीजिए दोस्तों अपने उदयपुर जिले को। 2 नंबर पर कौन आएगा दोस्तों? आपका उदयपुर जिले आएगा। और इसके अंदर को जो कुल जनसंख्या है उसकी कितने परसेंट दोस्तों आपकी अनुसूचित जनजाति रहती है? 49.7%, यानी लगभग दोस्तों 50% तो दोस्तों आपकी अनुसूचित जनजाति निवास करती है दोस्तों आपकी। कहां पर? उदयपुर जिले के अंदर 49.7%। 3 नंबर पर दोस्तों कौन सा जगह आपका? 3 नंबर की बात करें हम तो 3 नंबर पर आ जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? वो आ जाएगा दोस्तों आपका प्रतापगढ़। कौन सा जाएगा दोस्तों आपका? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों आपके, तो प्रतापगढ़ की बात करें तो 63.4% है दोस्तों आपके। वही चौथे नंबर की बात करें दोस्तों आपके, वो कौन सा जाएगा दोस्तों आपका? डूंगरपुर आ जाएगा दोस्तों आपका। क्या जाएगा दोस्तों आपका? डूंगरपुर आ जाएगा। कितनी परसेंट जनसंख्या रहती, अनुसूचित जनजाति रहती है दोस्तों आपकी कुल जनसंख्या की? 70.8% रहती है। और सर्वाधिक की बात करें तो 5 नंबर पर दोस्तों आपके बांसवाड़ा आ जाएगा दोस्तों आपका। कौन सा जाएगा आपका? बांसवाड़ा जिला आ जाएगा। और बांसवाड़ा के अंदर बात करें हम दोस्तों आपके, तो लगभग दोस्तों आपकी 76.4% है जनसंख्या किसकी रहती है? अनुसूचित जनजाति रहती है। तो सर्वाधिक का क्रम भी पूछा जाता है, तो ये क्रम भी आपको याद करना है दोस्तों। आपका आरोही क्रम पूछ लिया जाता है या अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपके, हमें पूछा क्वेश्चन ना क्या था? 28% से अधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? वो भी ऐसे नहीं सीधे नहीं पूछे। कुल जनसंख्या में 28% से अधिक जनजाति दोस्तों अनुसूचित जनजाति रहती है, यानी एसटी के लोग रहते हैं वहां पर। तो उनमें दोस्तों आपके 28% के अंदर सिरोही आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा और बांसवाड़ा आ जाएगा। सीधे यानी दक्षिणी आप याद कर सकते हो, दक्षिण राजस्थान दोस्तों आपके। क्रम कैसे याद कर सकते हो दोस्तों आपके? देखो याद कर लें दोस्तों आपके मेवाड़ क्षेत्र दोस्तों आपके। मेवाड़ क्षेत्र के जिले दोस्तों आपके। अब आराम से ऑप्शन काट सकते हो आप दोस्तों आपके। मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर के जिले दोस्तों आपके। मेवाड़ उदयपुर में आता था दोस्तों आपके, तो उसके दोस्तों जिले। और वांगड़ आ जाएगा दोस्तों। मेवाड़ और वांगड़ याद कर सकते हो, सबसे ज्यादा वांगड़ में है दोस्तों आपका। ये क्षेत्र कौन सा आपका दोस्तों? जहां पर आपकी अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक रहती है, वह दोस्तों आपकी वांगड़ क्षेत्र दोस्तों आपका। कौन सा क्षेत्र आपका? वांगड़ क्षेत्र। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति दोस्तों आपकी सर्वाधिक रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों आपके। राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं?
देखो राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं दोस्तों आपकी? 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। तो कितने अनुसूचित जातियों को सम्मिलित किया गया था दोस्तों आपके? 12 अनुसूचित जातियों को सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 12 कौन कौन सी है दोस्तों आपकी? तो इनको साथ साथ याद कीजिए दोस्तों आपकी। तो ये 12 कौन सी है दोस्तों आपके? देखो सबसे ज्यादा यदि क्रम भी याद कर लो दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा पूछे तो आपकी कौन सी? आपकी मीणा है वैसे तो। फिर दोस्तों आपके सबसे ज्यादा कौन सी आपकी इन 12 जनजातियों में बात करते हैं दोस्तों आपके? राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में कितने अनुसूचित जनजातियों को दोस्तों आपका शामिल किया गया? तो दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी 12। कुल कितने आपकी? 12। तो 12 कौन कौन सी है दोस्तों आपकी? इसके अंदर दोस्तों आपका एक नंबर क्या हो जाएगा? आपका भील हो जाएगी दोस्तों आपकी। 2 नंबर कौन सी हो जाएगी? आपकी भील मीणा हो जाएगी दोस्तों आपकी। क्या हो जाएगी? आपकी भील मीणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 नंबर पर आपकी भील मीणा हो जाएगी दोस्तों आपकी। तो तीसरे नंबर की दोस्तों आपकी बात करें तो डामोर दोस्तों आपकी। तीसरी अनुसूचित जाति कौन सी शामिल की गई आपकी दोस्तों आपकी? डामोर आपकी शामिल की गई है। चौथी दोस्तों आपकी बात करें आपकी, तो दोस्तों आपके इसके अंदर दनखा आती है दोस्तों आपकी। कौन सी? दनखा। इसके अलावा दनखा का ही दोस्तों आपकी उपजातियां होगी आपकी तड़वी। तड़वी के साथ ही दोस्तों आपकी वल्लवी। कौन सी आपकी? वल्लवी। तेतरिया दोस्तों आपकी। कौन सी आपकी? तेतरिया। ठीक है भाई, ये 4 नंबर के अंदर दोस्तों शामिल की गई है। 5वें नंबर पर दोस्तों आपकी जो शामिल की गई आपकी, 5वें नंबर पर दोस्तों कौन सी शामिल की गई आपकी? वो शामिल की गई दोस्तों आपकी ग्रासिया। ग्रासिया शामिल की गई दोस्तों आपकी। लेकिन यहाँ पर भी नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों आपकी। यहाँ पर नोट लगा के क्या याद करना है? राजपूत ग्रासिया को छोड़कर दोस्तों आपकी, राजपूत ग्रासिया को छोड़कर, ग्रासिया को छोड़कर दोस्तों आपकी ये किसमें शामिल किया गया दोस्तों आपके? जनजातियों में शामिल किया गया दोस्तों आपके ग्रास्य होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। 6 नंबर पर दोस्तों आपकी कौन सी जनजाति आपकी शामिल की गई है? तो शामिल की गई दोस्तों आपकी खतौड़ी। खतौड़ी हो जाएगी दोस्तों आपकी। 7 नंबर की बात करें दोस्तों आपके, तो याद करना है यहाँ पर दोस्तों कोकना और कोकनी। कोकना आ सकता है या कोकनी आ सकता है दोस्तों आपको। कोकना या कोकनी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। और 8वें नंबर की दोस्तों आपकी जनजाति की बात करें दोस्तों आपकी, किसकी बात करें हम? यदि जनजाति की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपकी? कोलिडोर दोस्तों आपकी। कौन सी हो जाएगी आपकी? कोलिडोर हो जाएगी दोस्तों आपकी। या दोस्तों आपके टोकरी हो जाएगी दोस्तों आपकी। टोकरे कोली हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप बात करें आपकी कोलछा हो जाएगी दोस्तों आपकी। कौन सी हो जाएगी आपकी? कोलछा हो जाएगी। भाई 9वीं की बात करें दोस्तों आपकी, 9वीं कौन सी शामिल की गई दोस्तों आपकी? 9वीं जनजाति आपकी शामिल की गई दोस्तों आपकी मीणा। मीणा आ सकता है दोस्तों या मीणा आ सकता है। 10वें नंबर पर दोस्तों आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपकी? नायका दोस्तों आपका, नायक। नायका या दोस्तों आपकी नायकड़ा आ जाएगा दोस्तों आपका। नायकड़ा आ जाएगा। और 11वीं जनजाति की बात करें दोस्तों आपकी, 11वीं जनजाति कौन सी है आपकी? तो 11वीं जनजाति है दोस्तों आपकी जो शामिल की गई इसके अंदर पटेलिया दोस्तों आपकी। कौन सी आपकी? पटेलिया जनजाति दोस्तों आपकी, पटेलिया। और 12वीं की बात करें दोस्तों आपकी, तो वो कौन सी आपकी? सहरिया दोस्तों आपकी। तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे तो एक बार फिर से याद कर लीजिए दोस्तों आपको। देखो सीधा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपको? या तो इनमें से 4 आपकी जनजाति दे देगा, कौन सी जनजाति आपके अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1977 के अनुसार राजस्थान के अनुसूचित जनजातियों में दोस्तों शामिल नहीं है। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर। तो इनमें से कोई भी 4 उठा के आपको दे देगा। तो आपको तो 12 की 12 याद करनी है। तो यहाँ पे याद करो दोस्तों, आपके राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? तो 12 है आपकी। भील है, भील मीणा हो जाएगी दोस्तों आपकी। डामोर हो जाएगी, धनखा या टंडवी या तलवी, सॉरी वल्लवी या तेतरिया हो जाएगी। 5 नंबर पर ग्रासिया, राजपूत ग्रासिया को छोड़कर दोस्तों। 6 नंबर पर आपकी कठौड़ी हो जाएगी। 7वें नंबर पर दोस्तों कोकना या कोकनी हो जाएगी। 8वें नंबर पर दोस्तों आपकी कोलिडोर और टोकरे कोली और दोस्तों कोलछा भी बोलते हैं इसको। मीना और आपकी दोस्तों मीना बोलते हैं, या नायका या नायकड़ा, पटेलिया और शहरिया दोस्तों आपके। ये दोस्तों आपके टोटल 12 जनजातियां दोस्तों शामिल की गई है किस अधिनियम के अंदर? आपके राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? देखो दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछ लिया। भील थी दोस्तों आपकी, मीणा थी दोस्तों आपकी। भील और मीणा तो थी दोस्तों आपकी। डामोर भी थी दोस्तों आपकी। इनमें डामोर शामिल नहीं किया क्या हमने? देखो इनमें डामोर 3 नंबर के ऊपर देखो, यदि डामोर डामोर थी लेकिन खट्टी की नहीं थी दोस्तों आपकी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4, संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिलों का क्षेत्र शामिल है? 5वीं अनुसूची में देखो हम अनुसूचियां पढ़ते हैं। टोटल अनुसूचियां कितनी आपकी? 12 अनुसूचियां। उन 12 अनुसूचियों में दोस्तों आपकी 5वीं अनुसूची ऐसी है
क्या आपके जिसके अंदर आपके दोस्तों राज्यों की जो जनजाति है उसके लिए विशेष प्रावधान है। उस विशेष प्रावधान के अंदर दोस्तों आपकी बात करें, राजस्थान कितने जिले सम्मिलित है दोस्तों आपके? 4 है कि 8 है कि 6 है कि 10 है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 4 का 8 जिले है दोस्तों आपके। लेकिन अभी देखो 2026 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 के फर्स्ट ग्रेड में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 के आपके सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि संपूर्ण क्षेत्र वाले जिले कौन से आपके। तो इन 8 की बात कर लेते दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। आप क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों आपके, देखो आपकी बात करें अनुसूची 5 के अनुसार दोस्तों आपके अनुसूचित क्षेत्र की बात करें दोस्तों आपके, राजस्थान की बात करें दोस्तों आपकी, इसकी बात करें अपनी राजपुताना की बात करें दोस्तों आपके, अपने राजपुताना के अंदर दोस्तों बात करें कुल कितने जिले शामिल है दोस्तों आपके? कुल जिलों की बात करें दोस्तों, तो कुल जिलों की बात करें तो 8 जिले ऐसे जो आपके इसके अंदर शामिल किए गए दोस्तों आपके। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए देखिए अपना कौन से जिले अपने मैप के थ्रू याद करना प्रयास करते हैं दोस्तों आपका। ये अपना क्या है दोस्तों आपका? प्यारा सा राजस्थान है अपना। क्या अपना? प्यारा सा दोस्तों अपना राजस्थान है। चलो राजस्थान है प्यारा सा। ये अपना राजस्थान है दोस्तों आपका, जैसे भी बनाया ठीक बनाया, ठीक है। इस राजस्थान के अंदर टोटल कैसे जिले हैं दोस्तों? 8 जिले ऐसे हैं जो आपके अनुसूची 5 में शामिल किए गए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके, 3 जिले ऐसे हैं जो दोस्तों आपके पूर्णतः संपूर्ण क्षेत्र दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। 3 जिलों को दोस्तों आपके पूर्णतः, ये आपके 3 रेड देखो यहाँ पर, यदि आप लग जाओगे तो याद करना दोस्तों आपके, ये वाले 3 जिले दोस्तों आपके, ये वाले 3 जिले दोस्तों आपके जो रेड कर रहा हूं मैं, यहाँ पर 3 जिले दोस्तों कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ दोस्तों आपके। तो ये 3 जिले ऐसे हैं दोस्तों आपके जो संपूर्ण क्षेत्र, इनका दोस्तों आपका संपूर्ण क्षेत्र दोस्तों किसमें घोषित किया गया? आपका संपूर्ण क्षेत्र है वो कैसा दोस्तों आपका? अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसमें आपके अनुसूचित क्षेत्र में शामिल दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। और यहाँ पर यदि आपकी 3rd ग्रेड की पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है, 3rd ग्रेड में यदि देखो टीएसपी नॉन टीएसपी, यदि आप नॉन टीएसपी में लगते हैं तो भी आपको बांसवाड़ा जिला अलॉट हो सकता है। यदि यहाँ पर आपका लग जाते हो और 3rd ग्रेड के अंदर मास्टर बन जाते हो तो कभी भी जिंदगी में ट्रांसफर नहीं होगा। याद रखना दोस्तों आपके, कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, इस चीज को नॉलेज रखना। जब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाए तो इन 8 जिलों को दोस्तों पहले ही सिलेक्ट करने से पहले ही दोस्तों सोच लेना कि जिंदगी में ट्रांसफर कभी भी नहीं होगा। वैसे 3rd ग्रेड वालों का होता नहीं है, लेकिन वैसे नहीं हो रहा अभी तो किसी कारणवश नहीं हो रहा है, ठीक है, अब होगा, ठीक, खुलेंगे उनके ट्रांसफर। लेकिन इन 3 जिलों बात करें दोस्तों आपके 3 जिलों में हो गया तो कभी भी चांस नहीं बनेंगे, कभी भी आपका ट्रांसफर नहीं होगा वापस अपने जिले के अंदर या आसपास के जिलों के अंदर, ठीक है। ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए भाई, वो तो नॉलेज हो जाएगा जब आप लग जाओगे तब। इसके अलावा दोस्तों आपके दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, 3 तो आ गए, 5 और बच के दोस्तों आपके। 5 जिलों के अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं अलग पेन से लिखूंगा, यहाँ पे जिला अपना उदयपुर दोस्तों आपके, कौन सा आपका? उदयपुर दोस्तों आपके। उदयपुर के अलावा दोस्तों आपका यहाँ पर एक जिला दोस्तों आपका कौन सा? सिरोही दोस्तों आपके, सिरोही हो गया दोस्तों आपका। सिरोही के अलावा दोस्तों आपका राजसमंद आ जाएगा दोस्तों, उदयपुर के ऊपर ही दोस्तों आपका कौन सा? आपका राजसमंद है, इधर इधर आ जाएगा दोस्तों आपका राजसमंद आ जाएगा दोस्तों आपका। 3 तो हो गए दोस्तों आपके, 2 कौन से बच गए भाई? ये चित्तौड़गढ़, यहाँ पर दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ गया दोस्तों आपका। और यहाँ पर ऊपर दोस्तों यहाँ पर पाली आ जाएगा आपका। तो ये दोस्तों जिले हैं दोस्तों आपके, 8 जिले ऐसे हैं जो आपके अनुसूचित क्षेत्र में घोषित किए गए दोस्तों आपके। ये दोस्तों आपके जो मैंने जो पिंक कलर में लिखे दोस्तों आपके, ये आंशिक क्षेत्र है दोस्तों इनके, आंशिक क्षेत्र दोस्तों आपकी, आंशिक का मतलब कुछ क्षेत्र दोस्तों आपके, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो आपके किसमें शामिल किए गए दोस्तों आपके? अनुसूचित क्षेत्र में घोषित किए गए। आई होप आप कभी नहीं भूलोगे क्वेश्चन, तो आपका गलत होना नहीं चाहिए क्योंकि मैप के थ्रू मैंने आपको याद करवाया है ताकि आपको ये भी पता चले कौन सी जिले, यानी दक्षिण राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों आपके, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही ये आंशिक क्षेत्र है। वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ दोस्तों आपके संपूर्ण क्षेत्र आपके अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किए गए दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी दोस्तों आपकी मीणा है, दूसरी आपकी भील है, तीसरी कौन सी आपकी दोस्तों? ग्रासिया, सांसी, डामोर, सेरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तीसरी सबसे बड़ी आपकी कौन सी? आपकी ग्रासिया दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 के अंदर। देखो सांसी, सांसी के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वैसे हम रस्मी में पढ़ेंगे, रीति रिवाज आपकी कला संस्कृति के अंदर है। यहाँ पर दोस्तों आपके भरतपुर क्षेत्र के अंदर है, यदि क्षेत्र पूछे दोस्तों आपके सांसी जनजाति कौन सा? आपके भरतपुर क्षेत्र है। और दोस्तों थोड़ी बहुत अजमेर के अंदर भी आती है दोस्तों आपकी, अजमेर में आती है। यहाँ पर दोस्तों एक रस्म आती है दोस्तों आपकी, कौन सी रस्म? कौन सी? कुकड़ी रस्म दोस्तों आपकी। ये सबसे बेकार है दोस्तों आपकी, ठीक है, सबसे बेकार है दोस्तों आपके, यानी बालिकाओं के लिए बात करें दोस्तों आपके, तो उसके लिए तो दोस्तों आपको पहले उसने परीक्षा देनी पड़ती है, विवाह से पहले परीक्षा देनी पड़ती है, मतलब सबसे बेकार पड़ता है।
सांची जनजाति में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर, लेकिन अपने क्षेत्र पूछे, हम ज्योग्राफी कर रहे हैं तो भरतपुर और क्षेत्र में आते हैं दोस्तों आपके। तीसरी बात करें दोस्तों आपके डामोर, देखो यहाँ पर डामोर को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ग्रासिया को देख लेते हैं, ऑप्शन की व्याख्या तो हम प्रत्येक ऑप्शन करेंगे, लेकिन दोस्तों हमारे ग्रासिया है दोस्तों आपके। देखिए दोस्तों आपकी ग्रासिया की बात करें, ग्रासिया से क्या क्या क्वेश्चन पूछा था आपका। तीसरी सबसे बड़ी क्षेत्र है दोस्तों आपकी, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों आपकी, सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों आपकी। तो पहली कौन सी होगी दोस्तों आपकी, मीणा हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपकी, भील हो जाएगी जनसंख्या। तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति दोस्तों आपकी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो पूछा गया था दोस्तों आपका, यही दोस्तों आपके। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमें ज्योग्राफी की बात करें तो आपके क्षेत्र पूछे जाते हैं दोस्तों आपके। क्षेत्र की बात करें दोस्तों आपके, तो क्षेत्र कौन सा आपका, वैसे दोस्तों मुख्य रूप से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया ना, वो पूछा गया दोस्तों आपके आबू रोड और पिंडवाड़ा। और आबू का राज वर्तमान में आबू राज कर दिया दोस्तों, वो भी याद कर लेना। आबू का वर्तमान नाम आबू राज कर दिया गया, आबू रोड एवं दोस्तों आपके पिंडवाड़ा क्षेत्र दोस्तों आपके, पिंडवाड़ा क्षेत्र दोस्तों आपके, पिंडवाड़ा क्षेत्र। और ये कौन से जिले के अंदर पड़ते हैं दोस्तों आपके, अपने सिरोही जिले के अंदर पड़ते हैं। कौन से जिले में पड़ते हैं, अपने सिरोही जिले के अंदर पड़ते हैं। कौन से क्षेत्र दोस्तों आपके, आबू रोड एवं पिंडवाड़ा क्षेत्र। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया आपका, सीधा क्वेश्चन पूछा गया। वही दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन की बात करें, रूस से जैसे संबंधित पूछ लिया जाता है आपका, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इनसे, इनका जो घर है दोस्तों आपका, वो घर क्या कहलाता है दोस्तों आपका, घर को घेर कहा जाता है दोस्तों आपके, घेर कहते हैं दोस्तों आपके। और इनका जो गांव है दोस्तों आपके, गांव वो क्या कहलाता है दोस्तों आपका, फाल्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों आपके, फाल्या कहलाता है। वही दोस्तों आपकी बात करें, यहाँ पर बात करें, ये इनकी उत्पत्ति, ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं दोस्तों आपके, चौहानों से मानते हैं दोस्तों आपके, चौहान राजपूतों से मानते हैं दोस्तों आपके, चौहान राजपूतों से दोस्तों अपनी उत्पत्ति मानते हैं। कौन दोस्तों आपके, ग्रास्य जनजातीय लोग, क्या ग्रास्य जनजाति लोग। और इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया इनका आपका मुखिया का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन पूछा गया आपका मुखिया। तो मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों आपका, सैलोत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों आपका, सैलोत कहलाता है। ग्रास्य जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है दोस्तों आपका, सैलोत कहलाता है। ये पूछा जाता है। और वैसे ग्रास्य समुदाय का सबसे बड़ा परंपरागत मुखिया दोस्तों पटेल कहलाता है। पटेल तो मीणाओं का भी कहलाता है, लेकिन हमें मुखिया याद करना दोस्तों आपके, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। भाई पहनावा वगैरह दोस्तों हम राजस्थान की जो वेशभूषा है उसके अंदर दोस्तों इन जनजातियों की वेशभूषा भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। पूरी डिटेल यहाँ पर ज्योग्राफी में नहीं पढ़नी है हमें। अब बात करते हैं दोस्तों आपके डामोर दे रखा है दोस्तों आपका, डामोर की बात करें दोस्तों, क्षेत्र पूछे डामोर का, डामोर का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों आपका, बताओ भाई। डामोर, अरे सिमलवाड़ा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका। डामोर की बात करें दोस्तों आपके, डामोर कौन से क्षेत्र में है दोस्तों आपके, डामोर का क्षेत्र पूछे दोस्तों आपके तो सिमलवाड़ा क्षेत्र है दोस्तों आपका। कौन सी आपकी, सिमलवाड़ा पंचायत दोस्तों आपकी, सिमलवाड़ा पंचायत दोस्तों आपकी। और ये पंचायत कहां पर पड़ती है दोस्तों आपके, कौन से जिले के अंदर पड़ती है दोस्तों आपकी, बताओ भाई। डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ती है दोस्तों आपकी। कौन सी जिले में पड़ती है आपकी, डूंगरपुर मुख्य क्षेत्र है दोस्तों आपका। इसके अलावा तो उदयपुर में भी है, राजसमंद में भी है, चूरू में भी है, गंगानगर में भी है दोस्तों आपकी, ठीक है। लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से सिमलवाड़ा पंचायत डूंगरपुर के अंदर दोस्तों आपकी। यहाँ पर दोस्तों इनकी गांव की इकाई फल्ला कहलाती है। इनका जो गांव की इकाई है दोस्तों डामोर के, आगे फलेंगे क्वेश्चन आएगा अपना। शहरिया दोस्तों आपकी, शहरिया दोस्तों आपके शाहबाद, किशनगंज दोस्तों आपके, किशनगंज कौन से जिले में पड़ते हैं दोस्तों आपके, 12 जिले के अंदर पड़ते हैं दोस्तों। साथ साथ याद करते रहना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान कुल जनजातियां जनसंख्या शामिल है दोस्तों आपके, 90% से अधिक कौन सी जनजातियां। तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपके, अब आपको याद होना चाहिए दोस्तों आपकी, देखो प्रमुख जनजातियों की बात करते हैं, प्रमुख जनजातियों की बात करते हैं तो यहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तों आपको। देखो देखो सबसे ज्यादा कौन सी पढ़ी थी हमने, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों आपका, पढ़ी भी नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दी 2 बार, मीणा जनजाति दोस्तों आपकी। कौन सी जनजाति आपकी, मीणा जनजाति की बात करते हैं दोस्तों आपकी। किसकी बात करते हैं दोस्तों आपकी, मीणा की बात करते हैं दोस्तों आपकी, मीणा दोस्तों आपकी। मीणा भी आ सकता है या मीना भी लिखते हैं दोस्तों। ये मीणा जनजाति की बात करें तो दोस्तों आपके 47.03% है दोस्तों आपकी। वे 2 नंबर पर दोस्तों हम भील जनजाति की बात करें, किसकी आपकी, भील। तो भील कितनी आपकी, 44.38% भाग पर फैली है दोस्तों आपकी, नहीं 38% है भाग पर क्या फैली हुई है। बात करें दोस्तों आपकी जो मीणा है दोस्तों आपके कितने परसेंट है दोस्तों आपके, टोटल 47 पॉइंट। कुल जनजातियों की बात करें, कुल जनजातियों में बात करें सबसे ज्यादा मीणा है दोस्तों 47.03%, भील है 44.38%। दोनों का योग करें दोस्तों तो कितना आएगा आपका, 90% से अधिक आएगा दोस्तों आपका, 90+ से अधिक आएगा दोस्तों आपके। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2 ही जनजातियां जो राजस्थान के अंदर तो सबसे ज्यादा है दोस्तों आपके। तो ये तो पूछा है 90% से अधिक जनजातियां दोस्तों आपके, तो मीणा और भील दोस्तों आपके। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। राजस्थान के प्रमुख जनजातियों के संकेंद्रण क्षेत्रों जैसे सासी, सहरिया, भील, ग्रासिया का सही क्रम पूछा है दोस्तों आगे।
संकरंदर क्षेत्र यानी कम से ज्यादा दोस्तों आपके, यानी साथ ही दोस्तों आपके देखो सब क्षेत्र की बात कर ले दोस्तों आपके भरतपुर, दोस्तों सबसे पहले आपको भरतपुर याद करना है। शहरिया के लिए दोस्तों आपको 12 याद करना है। भील के लिए दोस्तों आपको उदयपुर याद करना है। ग्रासिया के लिए दोस्तों आपको सिरोही याद करना है। ठीक है भाई, ये तो क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पे जनजातियां रहती है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्रम बताना है। सबसे कम दोस्तों आपकी देखो यहाँ पर भील है दोस्तों आपकी, तो इनमें सबसे ज्यादा भील की है, तो भील सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों आपका। भील सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों आपका। भील क्या आएगा आपका? संकेंद्रण क्षेत्रों जैसे शासी शहरिया भील ग्रासिया का सही क्रम पहचाने दोस्तों 7 के अंदर। अच्छा, ये वो था डायग्राम वाला क्वेश्चन था, मैंने सोचा क्या क्रम, मैंने क्रम पूछा। संकरण केंद्र क्षेत्र दे रखा है, तो यहाँ पर देखो अपने मैप के अंदर 1 2 3 और 4 दे रखा था, मैप आया नहीं अपना, तो हम मैप बना लेते हैं दोस्तों। अभी अभी बना लेते हैं दोस्तों आपके मैप पे। मैप बनाने में क्या दिक्कत है, मैप हम बना लेंगे दोस्तों, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना प्यारा सा राजस्थान लो, अभी लो। अरे पेन, ये अपना राजस्थान है दोस्तों आपका, क्या अपना राजस्थान है। और हमें मैप के अंदर क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको डॉट दे रखे थे आपके, कौन कौन से देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दे रखा था आपका 1 नंबर, 1 नंबर दे रखा था दोस्तों आपका। फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा था आपका 4 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर दे रखा था दोस्तों आपका। यहाँ पर दे रखा था दोस्तों आपका 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर दे रखा था। और दक्षिण के अंदर दोस्तों आपका 3 नंबर दे रखा था यहाँ पर। ऐसा अपना मैप था दोस्तों आपका। आप देखो दोस्तों आपके मैप के अनुसार यहाँ पर कौन सा जिला है दोस्तों आपका? भरतपुर जिला है दोस्तों आपके। तो भरतपुर के अंदर 1 नंबर पर कौन आएगा दोस्तों आपका? सातसी आ जाएगा दोस्तों आपका, सातसी आ जाएगा दोस्तों आपका। यहाँ पर देखो सिरोही है दोस्तों आपके, सिरोही में कौन सा आ जाएगा दोस्तों आपका? ग्रासी आ जाएगा दोस्तों आपका। यहाँ पर दोस्तों 12 जिला है दोस्तों आपके, तो 12 में कौन आ जाएगा दोस्तों आपका? शहरी आ जाएगा, शहरी आ जाएगा दोस्तों आपका। और यहाँ पर 3 नंबर पर दोस्तों बात करें आपके उदयपुर वाला क्षेत्र आसपास का, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला जिला आ रहा है यहाँ पर, डूंगरपुर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? भील आ जाएगा दोस्तों आपका। क्या आ जाएगा आपका? भील आ जाएगा। आप देखो दोस्तों में क्रम पूछा आपका, ठीक है, जनजातियों का दोस्तों आपका क्रम पूछा इस मैप के अनुसार। तो दोस्तों आपको देखो सबसे ऊपर आपकी कौन है? आपकी बता भाई, सातसी। सातसी के बाद में दोस्तों 12 शहरिया, फिर दोस्तों आपकी भील, और फिर दोस्तों ग्रासिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों आपका। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। केंद्र क्षेत्र ने पूछा दोस्तों आपने 1 2 3 4 नंबर पूछा इनका, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए दोस्तों आपका, तो 1 नंबर पर कौन आएगा आपका? सांसी, 2 नंबर पर 12, 3 नंबर पर भील, और 4 नंबर पर ग्रासिया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है, आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? मीणा दोस्तों आपके। सर्वाधिक कौन से आपके? मीणा है दोस्तों आपके। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों आपके मीणाओं की। तो मीणाओं की बात करें दोस्तों आपके, तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या की बात करें दोस्तों आपके, सर्वाधिक की बात करें दोस्तों आपके, सर्वाधिक जनजाति वाली, जनजाति वाली जाति दोस्तों आपकी, सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति वाली जाति दोस्तों कौन सी आपकी? मीणा जाति दोस्तों आपकी। कौन सी आपकी? मीणा जाति दोस्तों आपकी। वही दोस्तों आपके क्षेत्र पूछे से दूसरा क्वेश्चन आपका क्षेत्र से पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके सर्वाधिक किसके अंदर? आपके जयपुर के अंदर। सर्वाधिक दोस्तों किस पे आएगी? आपकी जयपुर। सबसे ज्यादा मीणा रहते हैं दोस्तों, कहां पर रहते हैं? अपने जयपुर के अंदर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में पहले मीणाओं का राज था, फिर कछुआओं ने दोस्तों ने मीणाओं के राज पे क्या कर दिया? अधिकार कर लिया फिर। ठीक है, पहले मीणाओं का राज था भाई। फिर दोस्तों आपकी बात करें दोस्तों आ जाएगा दोस्तों अपना सवाई माधोपुर आ जाएगा दोस्तों आपके, करौली आ जाएगा दोस्तों आपके, करौली आ जाएगा दोस्तों आपका, अलवर आ जाएगा दोस्तों आपका। कौन सा आ जाएगा आपका? अलवर आ जाएगा, टोंक, भरतपुर आ जाएगा दोस्तों आपका, उदयपुर आदि में दोस्तों निवास करती है कौन सी? आपकी मीणा जनजाति दोस्तों आपकी। कुल प्रतिशत पूछे दोस्तों आपकी, प्रतिशत पूछे दोस्तों आपके, तो 47.03% है। कितने आपकी? 47.03% है दोस्तों आपकी। सीधा क्वेश्चन पूछ ले जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ ले जाता है दोस्तों आपकी। मीणा भी 2 होते हैं दोस्तों आपके, तो जमींदार वाली मीणा होते हैं, चौकीदार वाले मीणा होते हैं। ठीक है, जमींदार वाले मीणा तो वो होते हैं कृषि पशुपालन कार्य करने वाले, और चौकीदार मीणा जो राज्य की खजाने की सुरक्षा का कार्य में संलग्न होते हैं दोस्तों आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान इनमें से कौन सा था? मीणाओं का मूल निवास स्थान कौन सा था? आबू पर्वतमाला, काले खो पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी, काली घाटी पर्वतमाला। नौ का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका?
कालिखो पर्वतमाला दोस्तों आपकी। प्रमुख क्षेत्र कौन सा था आपका? कालिखो पर्वतमाला था दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस कालिखो पर्वतमाला का जो विस्तार है दोस्तों आपके, तो ये विस्तार कहाँ से कहाँ तक था दोस्तों आपके? अजमेर से आमेर तक था दोस्तों आपका। अजमेर से आगरा तक था दोस्तों, सॉरी, अजमेर से आगरा तक विस्तार था किसका दोस्तों आपके? कालिखो पर्वतमाला का। किसका दोस्तों आपके? कालिखो पर्वतमाला का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों आपकी? मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? भील से है, मीणा से है, ग्रासिया से, सहरिया से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? मीणा जनजाति से दोस्तों आपकी। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो सभी करवा देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों आपके, देखो मीणाओं की बात करें दोस्तों आपकी, सर्वाधिक है दोस्तों आपकी, सर्वाधिक साक्षर जनजाति भी है दोस्तों आपकी, सर्वाधिक साक्षर जनजाति भी है दोस्तों आपकी। कौन सी है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक साक्षर जनजाति? मीणा जनजाति दोस्तों आपकी। ठीक है भाई, ये तो हो गया दोस्तों आपका। अब मोरनी मांडा की बात करें दोस्तों आपकी, मोरनी मोरना की बात करें तो ये किससे संबंधित है दोस्तों आपकी? विवाह से संबंधित है दोस्तों आपकी। विवाह से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मीणा दोस्तों कभी भी भूरिया बाबा की जूठी को सौगंध नहीं खाते। ठीक है, ये हम देवताओं में पढ़ेंगे, भूरिया बाबा पढ़ेंगे, लोग देवताओं के अंदर जूठी कसम नहीं खाते दोस्तों आपकी। कौन? मीणा दोस्तों आपकी। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है। मीणा का जो मुखिया है दोस्तों आपके ग्राम का, वो क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है दोस्तों आपका। मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों आपका? पटेल कहलाता है। बार बार क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों आपके, बार बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका। वह दोस्तों आपकी बात करें, यहाँ पर मीणाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका कि जो पंचायतें होती है दोस्तों आपकी, इनकी जो पंचायत होती है दोस्तों आपकी, पंचायत कितने स्तर होते हैं दोस्तों आपके? पंचायत में 4 स्तर होते हैं भाई। ठीक है, मीणा में जो पंचायत होती है उसमें कितने स्तर होते हैं आपके दोस्तों आपके? 4 स्तर होते हैं। सबसे पहले क्या होती है दोस्तों आपकी? ग्राम पंचायत होती है, अभी भी चलती है भाई ये पंचायतें। सबसे पहले ग्राम पंचायत आती है दोस्तों आपकी। 2 नंबर पर दोस्तों आपकी गोत्र पंचायत आती है। 2 नंबर पर क्या आती है आपकी? गोत्र पंचायत आती है। और 3 नंबर की बात करें दोस्तों आपके, तो क्षेत्रीय पंचायत आती है दोस्तों आपकी। कौन सी आती है आपकी? क्षेत्रीय पंचायत आती है। और 4 नंबर पर बात करें दोस्तों आपकी, तो 84 पंचायत आती है दोस्तों आपकी। क्या आती है आपकी? 84 पंचायत आती है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी, ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और 84 पंचायत, ये कौन सी आपकी किन जनजातियों में चलती है दोस्तों आपकी? मीणा जनजातियों के अंदर चलती है। कहाँ पर? आपके मीणा जनजातियों के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वे दोस्तों आपकी बात करें, इनकी एक प्रथा दोस्तों आपकी बात करें, नृत्य में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, नेजा नृत्य। कौन सा आपका? नेजा नृत्य दोस्तों आपकी। ठीक है, होली के तीसरे दिन होता है दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछा आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर। होली के तीसरे दिन, वैसे कला संस्कृति में पढ़ेंगे हम लोक नृत्य, वहां पर दोस्तों क्वेश्चन पूरे दोबारा करेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों वहां पर दोबारा रिवीजन हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम बताते हैं दोस्तों आपके। और प्रमुख रूप से दोस्तों आपका नेजा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? कौन से क्षेत्र में किया जाता है आपका? खेरवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों आपके। खेरवाड़ा व डूंगरपुर के अंदर, खेरवाड़ा व डूंगरपुर के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है आपका? नेजा नृत्य किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? खंबे पर नारियल बांध लिया जाता है, पुरुष इसको लेने जाता है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है आपका? बताओ भाई। डंडे मारती है स्त्रियां उसको। ठीक है, ये भी याद कर लें दोस्तों आपके। बाकी चौथ के बरवाड़ा, ठीक है, भूरिया बाबा, ठीक है, जीर्ण माता। मीणा जनजाति कुल देवी कौन सी आपकी? जीर्ण माता है दोस्तों आपके। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आपकी कला संस्कृति के अंदर, यहाँ पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में आर्थिक रूप से कौन सी जनजाति अन्य जनजातियों की तुलना में सर्वाधिक संपन्न है? आर्थिक रूप से तो आरक्षण का बात करें दोस्तों, या साक्षर जनजाति की बात करें, तो दोस्तों आपकी मीणा है दोस्तों आपकी। क्योंकि सक्षम है, क्यों है? क्योंकि साक्षर है दोस्तों। कारण क्या है दोस्तों आपका? वह तुलना में सर्वाधिक संपन्न क्यों है? कारण है दोस्तों आपके सर्वाधिक साक्षर जनजाति, सर्वाधिक साक्षर जनजाति दोस्तों आपकी, यानी पढ़ी लिखी जनजाति है दोस्तों आपकी। कौन सी है वो आपकी मीणा जनजाति है। और अभी भी आपकी मीणा पढ़ रही है, इतनी अन्य जनजाति अभी भी नहीं पढ़ रही, क्योंकि जंगलों के अंदर निवास करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक सरकारी सेवा के अंदर भी बात करें, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सरकारी सेवा की बात करें, तो सर्वाधिक लोग दोस्तों आपके मीणा के हैं। इसके आपके मीणा है दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है दोस्तों आपकी। कौन सी आपकी? भील है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है दोस्तों आपके। तो यहाँ पर भीलों की बात करें दोस्तों आपके, कितने परसेंट भाग पर है दोस्तों आपके, यानी कुल कितने परसेंट है भील आपके? 44.38%। कितनी आपकी? 44.38% पर बात या प्रतिशत की बात करें, तो वो कौन सी जनजाति है दोस्तों आपकी? भील जनजाति है दोस्तों आपकी। ठीक है भाई, यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपकी बिल्लों की उत्पत्ति पूछा जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों आपकी।
बिलों की जो उत्पत्ति है दोस्तों आपकी बिल्लू से हुई है दोस्तों आपकी। भील की जो उत्पत्ति है दोस्तों आपकी वो किससे हुई है दोस्तों आपकी द्राविडियन भाषा दोस्तों आपकी बात करें, द्राविडियन भाषा है दोस्तों आपके भाषा के बिल्लू से दोस्तों आपके भाषा के बिल्लू से दोस्तों किसकी उत्पत्ति हुई आपकी भील की उत्पत्ति हुई दोस्तों आपकी। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों आपका, इस बिल्लू का अर्थ क्या होता है आपका तीरंदाज। क्या होता है दोस्तों आपके तीरंदाज दोस्तों इसका अर्थ होता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके। भील बिलों के अंदर भी दोस्तों दो वर्ग होते हैं, सामान्य भील होता है एक मीणा भील होता है दोस्तों आपका। भील मीणा होता है, एक कौन सा होता है आपका सामान्य भील होता है दोस्तों आपके। और भील मीणा जनजाति की दोस्तों आपकी इनके दो वर्ग होते हैं दोस्तों आपके, दो वर्ग होते हैं दोस्तों आपके बिल्लों के। कौन कौन से दो वर्ग कौन कौन से होते हैं दोस्तों आपके, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। ये तो होता है दोस्तों आपके सामान्य भील, ये तो कौन से होते हैं सामान्य भील। दूसरे भील कौन से होते हैं आपके भील मीणा दोस्तों आपके, भील मीणा दोस्तों आपके। दूसरे होते हैं आपके भील मीणा दोस्तों आपके। तो यहाँ पर भील मीणा की बात करें दोस्तों आपके, तो भील मीणा के अंदर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें आपके तो सर्वाधिक कहां पर रहती है दोस्तों आपकी। देखो भील मीणा जनजाति है दोस्तों आपकी, ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है दोस्तों आपकी। सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें इनके तो सर्वाधिक क्षेत्र पूछा जा चुका दोस्तों आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर दोस्तों आपके। कौन क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में रहती है दोस्तों आपकी। कहां पे रहती है आपकी बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर रहती है कौन आपकी भील मीणा दोस्तों आपकी। वही दोस्तों एक दामोड़ भील होती है दोस्तों आपकी। तीसरे कौन से होते हैं दोस्तों आपके एक दामोड़ भील होती है, लेकिन वर्ग तो दो ही होते हैं दोस्तों आपके। नोट लगा के स्टार लगा के याद कर लेना दोस्तों आपके। क्या होते हैं दोस्तों आपके दामोड़ भील दोस्तों आपके। दामोड़ भील की बात करें दोस्तों आपके तो ये सर्वाधिक कहां पर रहते हैं दोस्तों आपके, ये सिमलवाड़ा के अंदर रहते हैं दोस्तों आपके। सिमलवाड़ा दोस्तों देखो पंचायत आप जानते हो सिमलवाड़ा दामोड़ के लिए जान जाती है दोस्तों आपकी, सिमलवाड़ा डूंगरपुर दोस्तों आपके। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी संबंधित भी पूछ लिया जाता है इनसे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों यहाँ पर देखो इनके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में करेंगे बाकी। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 13 वो क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कर लेंगे इसको। राष्ट्रीय जनजातियों का हथियार नहीं दोस्तों आपके। मीणा जनजाति का पर्व है दोस्तों आपके, ये भी नहीं दोस्तों आपका मीणा जनजाति का पर्व भी नहीं है। भील जनजाति का घर दोस्तों आपके क्या कहलाता है, को कहलाता है। भील जनजाति का जो घर है दोस्तों आपका वो क्या कहलाता है आपका, को कहलाता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों आपके कि भील जनजाति का घर क्या कहलाता है, को कहलाता है दोस्तों आपके। ठीक है, यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों आपके। देखो दोस्तों आपके दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, आपके सारे याद कर लेना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों आपका, मेवाड़ में भील बाहुल्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों आपके। जो मेवाड़ की बात की दोस्तों आपके तो मेवाड़ का जो भील बाहुल्य क्षेत्र है दोस्तों आपका कौन सा भील बाहुल्य क्षेत्र दोस्तों आपके, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों आपके भोमट बोलते हैं दोस्तों आपके। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, भील बाहुल्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों आपके भोमट बोलते हैं दोस्तों आपके। सीधा सा क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका। वहीं दोस्तों आपके बिल्लू के गोत्र पूछे जाते हैं दोस्तों आपके, प्रमुख गोत्र पूछे जाते हैं दोस्तों आपके। गोत्र की बात करें दोस्तों आपके तो गोत्र कौन से आपके, गोत्र की बात करें जैसे कटरा हो गया दोस्तों आपका, कौन सा आपका कटारा, सॉरी कटारा हो गया दोस्तों आपका। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें ताबियाड हो गया दोस्तों आपका, ताबियाड हो गया। और आपका दोस्तों रोथ, देखिए राजकुमार रोथ है ना, राजकुमार रोथ वर्तमान में सांसद है ना कहाँ की बांसवाड़ा की, पारगी दोस्तों आपके। ठीक है, रोथ को तो जानते हो आप, इस जनजाति को तो जान चुके हो आप गोत्र को। तो ये दोस्तों आपके पूछ जाता है कि भिल्लों की प्रमुख गोत्र कौन सी है, तो कटारा, ताबियाड, रोथ और पारगी है दोस्तों आपकी। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। बाकी इनके जो आभूषण दोस्तों आपके और वेशभूषा है वो राजस्थान कला संस्कृति के अंदर पढ़ लेंगे, जैसे देपाड़ा, पोत्या, फेंटा, जयडिया, खोदू, लंगोटी, पीरिया, ये सारे के सारे दोस्तों इनके वस्त्र और आभूषण है दोस्तों आपके बिल्लों के। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो आ जाएगा क्वेश्चन 14 नंबर की बात करते हैं। बांसवाड़ा दोस्तों आपके बांस व लकड़ी से निर्मित बिल्लू का घर क्या कहलाता है। बांस और लकड़ी से निर्मित बिल्लू का घर क्या कहलाता है, पल्ला, सैरना, घेर, टैपरा। तो देखो यहाँ पर घेर तो हमें पीछे पढ़ा था दोस्तों आपके, देखो हम जो पीछे पढ़ चुके हैं क्वेश्चन वो तो साथ साथ कमेंट के अंदर बताओ भाई। घेर किसका घर था दोस्तों आपका, बताओ भाई। जो आपकी ग्रासीय जनजातीय घर है ना दोस्तों आपकी, ग्रासीय जनजातीय घर दोस्तों आपकी, ग्रासीय जनजातीय घर, ग्रासीय जनजाति का जो घर है दोस्तों आपके वो क्या कहलाता है दोस्तों आपका, घेर कहलाता है दोस्तों आपके। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, टापरा कहलाता है दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो फल्ला भी दोस्तों आपके, फल्ला भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, फल्ला भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी। अभी हमने पीछे पढ़ा था दोस्तों आपके फल्ला, फल्ला फटा कि नहीं फटा भाई अभी पीछे,
अरे डामोर जनजाति पढ़ी थी ना हमने अभी, देखो आपके पीछे डामोर का दोस्तों आपकी गांव की इकाई, डामोर जनजाति की, डामोर जनजाति की गांव की इकाई दोस्तों आपकी, गांव की इकाई क्या कहलाती है दोस्तों आपकी, फल्ला कहलाती है दोस्तों आपकी, क्या कहलाती है आपकी, फल्ला कहलाती है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों आपके, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। शहर आना दोस्तों आपकी, जो शहरी जनजाति है ना उनकी छोटी बस्ती, शहरिया जनजाति की दोस्तों आपकी, शहरिया जनजाति की बात करें दोस्तों आपकी, इनकी छोटी बस्ती दोस्तों आपकी, छोटी बस्ती वो क्या कहलाती है दोस्तों आपकी, शहराना कहलाती है। और इनका गांव क्या कहलाता है शहरिया जनजाति का, शहरोल कहलाता है दोस्तों आपकी। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद करना। तो साथ साथ देखो चारों ऑप्शन की हम व्याख्या कर रहे हैं, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हर पॉइंट को पूर्ण समझ में आए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। बिल्लो के कमरे के बाहर स्थित बरामदे यानी गैलरी को क्या कहा जाता है दोस्तों आपका। दो कू तो क्या हो गया दोस्तों आपका, घर हो गया दोस्तों आपका, कू तो क्या हो गया दोस्तों आपका, घर हो गया, तो ये तो काट दो। ठीक है, पाल या दोस्तों आपका बोला हुआ, बताओ भाई, ये पाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पाल भी एक एग्जाम में आ चुका दोस्तों। पाल क्या होता है दोस्तों आपका, पाल क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है, याद रखना। तो डहलिया कहलाता दोस्तों आपका, क्या कहलाता आपका, डहलिया कहलाता दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपके 2026 में दोस्तों क्वेश्चन आया था आपका, 2026 या 2025 के अंदर दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि पाल क्या होता है दोस्तों आपका, तो बड़ा गांव होता है दोस्तों आपका, यानी बड़ा गांव होता है। बड़ा गांव मतलब क्या हुआ दोस्तों आपके, बड़ा गांव का मतलब क्या हुआ आपका दोस्तों, अनेक फल्ला का समूह दोस्तों आपके, अनेक फलों का समूह है, अनेक फल्ला का समूह दोस्तों आपके, फल्ला का समूह है, क्या कहलाता है दोस्तों आपके, पाल कहलाता है। ये अभी आपके 2025 या 2026 की कोई एग्जाम थी उसके अंदर पूछा गया था, मुझे एग्जाम का क्लियर याद नहीं रहा, लेकिन 2025-26 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले थे वहां पर देखा था क्वेश्चन मैंने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। बोलावा दोस्तों कर था, बोलावा क्या था दोस्तों, कर था, और इसी को लेकर दोस्तों आपके बिल्लों में क्रांति हुई थी, बोलावा कर को लेकर दोस्तों क्रांति हुई थी बिल्लों के अंदर। ठीक है, ये भी याद कर लेना दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ताराबाद के ओढ़नी राजस्थान किन स्त्रियों द्वारा लोकप्रिय वेशभूषा दोस्तों आपके, ताराबाद के ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है, राजपूत स्त्रियों की, गुर्जर स्त्रियों की, आदिवासी स्त्रियों की, जाट स्त्रियों की। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके आदिवासी स्त्रियों की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी, भेड़ जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष के पौधा अधिक उपयोग किया जाता है, भेड़ जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है, खेजड़ी, अंगूर, आम, महुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, महुआ। ठीक है, तो 17 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, महुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके, यानी कि दोस्तों इसकी महुआ की बात करें दोस्तों आपकी, इससे दोस्तों आपकी बात करें दोस्तों आपकी शराब का दोस्तों सेवन, इसके जो क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है दोस्तों आपकी, शराब बनाई जाती है दोस्तों आपकी, शराब बनाई जाती है किस पौधे से दोस्तों आपके, महुआ के पौधे से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है दोस्तों आपका, गमेती दोस्तों आपके निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है, भील, मीणा, गुज्जर, ग्रासिया। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, भील दोस्तों आपकी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। की बात करते हैं दोस्तों आपके, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता है दोस्तों आपके, भील का दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखिए आपका, राजस्थान में उंद्रिया पंथ, राजस्थान में उंद्रिया पंथ किसमें प्रचलित है, बिलों में, ग्रासियों में, शहरियों में, मीणाओं में। उंद्रिया पंथ दोस्तों आपकी किसमें प्रचलित है, बिलों के अंदर दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। पंथ की बात करें दोस्तों आपके, तो उंद्रिया पंथ दोस्तों में प्रचलित है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों आपके, प्रताप से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रमुख मेलों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो बिल्लो के प्रमुख मेले हैं दोस्तों आपके वो कौन कौन से हैं। मेले की बात करें दोस्तों आपके, तो यहाँ पर बात करते हैं जैसे आपके बनेश्वर धाम मेला दोस्तों आपका, बनेश्वर धाम मेला दोस्तों आपके, ये भी दोस्तों आपके बिल्लू से संबंधित ही मेला है दोस्तों आपका।
वही दोस्तों आपके ऋषभ देव दोस्तों आपके गोठिया अम्बा दोस्तों आपका, गोठिया अम्बा दोस्तों आपके बांसवाड़ा के अंदर है गोठिया अम्बा, कहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर। ऋषभ देव दोस्तों आपके, ऋषभ देव दोस्तों आपके, ऋषभ देव मेला दोस्तों आपके दुलेव के अंदर लगता है दोस्तों आपके, दुलेव कहाँ पर उदयपुर के अंदर दोस्तों आपके, इन्हीं से समझते हैं। गोमतेश्वर मेला दोस्तों आपके, गोमतेश्वर मेला दोस्तों आपके, गौतमेश्वर मेला दोस्तों आपके, ये भी किससे संबंधित है आपके, बिल्लू से संबंधित है, सीधा सा क्वेश्चन आपका भूल जाता है। गणेश्वर दोस्तों आपके डूंगरपुर के अंदर, गोठे अम्बा दोस्तों आपके बांसवाड़ा के अंदर, ऋषभ देव दोस्तों आपके धुले उदयपुर के अंदर, गौतमेश्वर मंदिर दोस्तों आपके प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपके, प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों ये मेला पड़ता है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उंदरिया पंथ दोस्तों आपके जयसमंद झील व उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले बिल्लों से संबंधित दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपका पंथ है। किन बिल्लों के लिए दोस्तों आपके, जो जयसमंद है ना अपना, जयसमंद की बात करें, जयसमंद, जयसमंद झील है दोस्तों आपकी, कौन जिले में पड़ती है दोस्तों आपकी, सलुम्बर। अच्छा सलुम्बर नया जिला भी तो बन चुका है ना। सलुम्बर झील के अंदर दोस्तों आपकी जो जयसमंद झील है वह दोस्तों उसके आसपास, झील के आसपास क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में रहने वाले दोस्तों आपके, रहने वाले दोस्तों आपके बिल्लू से संबंधित दोस्तों आपके, रहने वाले बिल्लू से संबंधित पंथ है दोस्तों आपका कौन सा, उंदरिया पंथ दोस्तों आपका पूछा जाता है। तो प्रमुख मेले देखिए दोस्तों, हमने पंथ देख लिया आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बिल्लू के कालाजी है, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बिल्लू के कालाजी है दोस्तों आपके केसरिया जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, उपरोक्त सभी। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है दोस्तों आपका, देखो बुरिया बाबा का मेला दोस्तों आपके मीणाओं में लगता है दोस्तों आपका। मीणा दोस्तों आपकी बात करें, मीणा जनजाति बुरिया बाबा की, किसकी दोस्तों आपकी, बुरिया बाबा की जूठी सौगंध नहीं खाती, जूठी सौगंध या सौगंध दोस्तों नहीं खाती, नहीं खाती। कौन सी जनजाति दोस्तों आपकी, मीणा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। केसरिया जी का मेला दोस्तों सारकेश्वर का या बेणेश्वर का, तो आदिवासी कौन दोस्तों आपके बेणेश्वर का मेला। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा 21 का, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर पड़ता है दोस्तों आपका, नवाटापुर के अंदर, और नवाटापुर कहां पर पड़ता है दोस्तों आपके, डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है आपके, डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, क्वेश्चन नंबर 22। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी डालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके, वैसे कृषि के अंदर भी क्वेश्चन हम करते हैं, जो बिल्लों द्वारा दोस्तों आपके स्थानांतरित कृषि दोस्तों आपके, जो दजिया, दजिया कौन सी कृषि होती है दोस्तों आपकी, जमीन पर की जाने वाली दोस्तों आपकी, कैसे आपकी, मैदानी भाग पर दोस्तों आपकी, मैदानी भाग पर की जाने वाली कृषि दोस्तों आपकी, की जाने वाली कृषि, वो तो कौन सी आपकी, दजिया, बार बार पूछी गई है। और पहाड़ी डालों पर की जाती है वो कौन सी आपकी दोस्तों आपकी, वह दोस्तों आपकी चिमाता। और दोनों के अंदर दोस्तों कौन सी कृषि होती है दोस्तों आपकी, मक्का की खेती करते हैं दोस्तों, ये क्या बोलते हैं दोस्तों आपके, मक्का की खेती करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ग्रासीय जनजाति प्रधानतः पाई जाती है दोस्तों आपकी, ग्रासीय जनजाति दोस्तों आपकी प्रधानतः पाई जाती है बारां, सिरोही, जोधपुर या अलवर, कहां पर पाई जाती है दोस्तों आपकी ग्रासीय जनजाति। आप देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों आपके सिरोही के अंदर, और सिरोही में कहां पर दोस्तों आपकी, सिरोही की बात करें तो सिरोही के अंदर दोस्तों आपके आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील दोस्तों आपकी, आबू रोड और कहां पर आपके, पिंडवाड़ा तहसील दोस्तों आपकी, पिंडवाड़ा तहसील मुख्य रूप से दोस्तों इसी क्षेत्र में पाई जाती है, पूछा जाता है। वही दोस्तों आपके तो 12 दे रखा है, 12 के अंदर दोस्तों आपके जो शाहबाद, शाहबाद व किशनगंज तहसील है दोस्तों आपकी, किशनगंज तहसील दोस्तों आपकी, यहाँ पर दोस्तों कौन सी पाई जाती है आपकी जनजाति, शहरिया जनजाति पाई जाती है दोस्तों आपकी। साथ साथ ऑप्शन करो, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका घर दोस्तों, ग्रासियों का जो घर है वो क्या कहलाता है दोस्तों, इनका घर दोस्तों घेर कहलाता है दोस्तों आपका। और इनका जो गाँव है दोस्तों आपके, वो गाँव क्या कहलाता है दोस्तों आपका, फाल्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों आपके, पाल्य कहलाता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ जाता है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। मुखिया दोस्तों सैलोत कहलाता है इनका, जो मुखिया है दोस्तों आपके ग्रासियों का जो मुखिया दोस्तों क्या कहलाता है, सैलोत कहलाता है, क्वेश्चन पूछ जाता है।
और वह शहरिया का दोस्तों आपके देखो ये तो सैलोत है, शहरिया का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों आपका, साथ साथ याद कर लो यहाँ पर। शहरिया का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है दोस्तों आपके, बताओ भाई, कोतवाल कहलाता है। ठीक है, अभी शहरिया समझिए, शहरिया कर दो दोस्तों आपके। शहरिया का मुखिया क्या कहलाता है आपका, कोतवाल कहलाता है। और आपकी ग्रासिया का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों आपका, सैलोत कहलाता है। दोस्तों बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया, बार बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पहराव पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है दोस्तों आपके सासी जनजाति में, भील जनजाति में, ग्रास्य जनजाति में, कंजर जनजाति में। चॉइस का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ग्रास्य जनजाति के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, पहनावा दोस्तों आपके या पहरावना दोस्तों आपके तथा तन्ना विवाह प्रचलित है दोस्तों किसके अंदर दोस्तों आपके, ग्रास्य जनजातियों के अंदर दोस्तों आपके, ग्रास्य जनजातियों के अंदर है। वही दोस्तों आपकी वही बात करें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इनकी जो सामाजिक परिवेश है दोस्तों आपके, जो सामाजिक परिवेश की बात करें इनके राशियों का जो सामाजिक परिवेश है दोस्तों आपका, सामाजिक परिवेश ये दोस्तों आपके 3 वर्गों में विभक्त है। कितने वर्गों में विभक्त है आपके, 3 वर्गों में दोस्तों क्या आपका विभक्त है। 3 वर्गों में कौन कौन से हैं दोस्तों आपके, जैसे पहले आप होता आते हैं दोस्तों आपके मोटी नियात दोस्तों आपके, पहले कौन आते हैं आपके दोस्तों आपके, मोटी नियात के अंदर। फिर दोस्तों दूसरे नंबर के आते हैं दोस्तों आपके नैन की रियात नियात के अंदर दोस्तों आपके, नैन की नियात। और तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों आपके निचली नियात के अंदर दोस्तों आपके। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सामाजिक परिवेश की बात करें दोस्तों आपके तो 3 वर्गों में विभक्त है, मोटी नियात, नैन की नियात और निचली नियात दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25। सामाजिक सहकारी संस्था हेलेरू, सामाजिक सहकारी संस्था हेलेरू राजस्थान किस जनजाति से संबंध है दोस्तों आपके, सामाजिक सहकारी संस्था हेलेरू राजस्थान किस जनजाति से संबंध है, सहरिया, कंजर, भील, मीणा या ग्रासिया दोस्तों आपके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 25 का, बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रासिया दोस्तों आपकी। क्या हो जाएगा आपका, ग्रासिया हो जाएगा दोस्तों आपका। सामाजिक सहकारी संस्था दोस्तों आपके नेहरू की बात करें दोस्तों आपके, राजस्थान किस जनजाति से संबंध है दोस्तों आपके, तो ग्रासिया से दोस्तों आपके। किससे संबंधित है आपके, ग्रासिया से दोस्तों ये संबंधित है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, क्वेश्चन नंबर 26। शिकारी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, शिकारी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों आपके, बिल्लू द्वारा, मीणा द्वारा, सहरिया द्वारा या ग्रासिया द्वारा। तो शिकारी नृत्य की बात करें दोस्तों आपके, तो शिकारी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है आपका, बताओ भाई, सहरिया द्वारा। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहरिया जनजाति। देखो बात करते हैं सहरिया जनजाति की क्षेत्र की बात करें दोस्तों आपके, तो आपकी किशनगंज, किशनगंज हुआ दोस्तों आपके शाहबाद एवं दोस्तों आपके शाहबाद तहसील दोस्तों आपकी, शाहबाद तहसील कौन से जिले के अंदर पड़ती है दोस्तों आपकी, दोनों की दोनों 12 जिले के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ती है आपकी, 12 जिले के अंदर पड़ती है दोस्तों। यहाँ पर कौन जनजाति निवास करती है आपकी, सहरिया जनजाति दोस्तों आपकी निवास करती है। राजस्थान की एकमात्र पिछड़ी जनजाति जिसे भारत ने दोस्तों आपके आदिम जनजाति में शामिल किया दोस्तों आपकी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजस्थान की एकमात्र दोस्तों आपकी, राजस्थान की एकमात्र पिछड़ी जनजाति दोस्तों आपकी, पिछड़ी जनजाति जिसे भारत सरकार ने, जिसे भारत सरकार ने आदिम जाति दोस्तों आपकी, आदिम जनजाति दोस्तों आपकी में शामिल किया है दोस्तों आपकी, में शामिल किया है दोस्तों आपकी। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपके, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके घरों को क्या कहते हैं दोस्तों आपके, घर की बात करें दोस्तों आपके, तो इनके घर को क्या कहते हैं दोस्तों आपके, टापरा कहते हैं दोस्तों आपके। क्या कहते हैं, टापरा कहते हैं। ठीक है, वह टोपा भी कहते हैं दोस्तों आपके। टापरा या टोपा दोस्तों इनके घर को कहते हैं। कौन सी जनजाति की दोस्तों आपकी, जनजाति की बात करें तो दोस्तों आपके सहरिया जनजाति दोस्तों घरों को क्या कहते हैं आपके, टापरा व टोपा भी कहते हैं दोस्तों आपके। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपका। ठीक है, वही दोस्तों इनकी जो छोटी बस्ती होती है ना, छोटी बस्ती क्वेश्चन पूछा गया आपका, इनकी जो छोटी बस्ती है दोस्तों आपकी वो क्या कहलाती है, सहराना कहलाती है दोस्तों आपकी। वही दोस्तों आपके गांव क्या कहलाता है इनका, गांव दोस्तों इनका सहरोल कहलाता है। वही दोस्तों आपकी बात करें इनका मुखिया कौन होता है, कोतवाल। मुखिया कौन होता है आपका,
कोतवाल, कोतवाल जी। और दोस्तों सबसे ज्यादा सम्मान करने वाली जनजाति कौन सी आपकी? चेहरा जनजाति। जब 12 में आपकी टीचिंग ड्यूटी लग जाएगी ना, तब देखना उधर मिलेंगे ऐसे लोग, सम्मान बहुत करते हैं बाकी राजस्थानियों का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, जो कम होते हैं ना बाहुबली में वो अच्छा सम्मान करते हैं, ठीक है, और जो ज्यादा होते हैं ना वो बदमाश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके। पेड़ों के ऊपर होता है इनका घर। बच्चों को जब पकड़ने जाओगे ना बच्चों को, ठीक है, तो पेड़ों के ऊपर मिलेंगे वो तो छट जाएंगे, उनकी तो आदत है जन्म से। मास्टर गुरुजी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी की जनजाति नहीं है दोस्तों आपके? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील है दोस्तों आपकी राजस्थान की, मीणा भी है, डामोर भी है, खट्टिक नहीं है दोस्तों। पीछे क्वेश्चन आ चुका है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दोस्तों आपकी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डामोर के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं दोस्तों आपके प्रमुख क्षेत्र, इसे प्रमुख क्षेत्र की बात करें दोस्तों आपकी, क्वेश्चन पूछा गया आपका एग्जाम के अंदर, बार बार क्वेश्चन आया दोस्तों आपकी। प्रमुख क्षेत्र दोस्तों आपके सिमलवाड़ा। कौन सा क्षेत्र दोस्तों आपके? सिमलवाड़ा। सिमलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपके? डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपके? डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा गया, याद कर लेना दोस्तों आपकी। गांव की क्या है दोस्तों इनकी? बात करते हैं दोस्तों आपके जो डामोर जनजाति है, इनकी जो गांव है ना तो दोस्तों गांव, इस गांव की जो इकाई है वो क्या कहलाती है दोस्तों आपकी? फालिया कहलाती है दोस्तों आपकी। क्या कहलाती है आपकी? फला। दोस्तों आपकी फला याद कर लेना दोस्तों आपके, फला कहलाती है दोस्तों आपकी। और अनेक फलों का समूह दोस्तों क्या कहलाता है आपका? पाल कहलाता है। हमने बिल्लों के अंदर पढ़ा था, जो अभी आपके 2025 के अंदर दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपके। यहाँ पर दोस्तों इनका मुखिया मुखी कहलाता है। डामोर का जो मुखिया है ना दोस्तों आपके, यदि आपको मुखिया पूछे तो मुखी याद कर लेना दोस्तों आपका। क्या कहलाता है दोस्तों आपका? डामोर जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है आपका? मुखी कहलाता है दोस्तों आपका। क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों, ये भी याद करना दोस्तों साथ साथ। छेला बाबूजी का मेला दोस्तों, इनके मेले बढ़ते हैं, मेले तो हम पढ़ेंगे सारे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है दोस्तों आपके सिमलवाड़ा पंचायत समिति। कहां पर आपके दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर। कहां पर पड़ती है दोस्तों आपकी? डूंगरपुर के अंदर पड़ती है दोस्तों आपकी। बाकी ऑप्शन की बात करें, पिंडवाड़ा दोस्तों सिरोही के अंदर है। और यहाँ पर कौन सी रहती है दोस्तों आपकी? ग्रासिया पढ़ी थी हमने। कौन सी पढ़ी थी हमने? ग्रासिया पढ़ी थी दोस्तों आपकी। किशनगंज और आपके दोस्तों शाहबाद दोनों दोस्तों कहाँ पर पड़ती है? बारां जिले के अंदर पड़ती है। यहाँ पर कौन सी जनजाति पढ़ी थी हमने दोस्तों आपकी? सहरिया पढ़ी थी दोस्तों आपकी। कौन सी पढ़ी थी हमने? सहरिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छेला बावजी और ग्यारस जी की रेवाड़ी राजस्थान की जनजाति के प्रमुख बहने हैं दोस्तों। अभी हमने बेटा था डामोर जनजाति है दोस्तों आपके। किसके? आपके डामोर जनजाति के दोस्तों आपके प्रमुख मेल है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कंजर दोस्तों आपके, देखो कंजर दे रखा है इनका दोस्तों। मुख्य क्षेत्र की बात करें, कंजर जाति के दोस्तों आपके मुख्य क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों आपके कोटा, ठीक है, बारा, बूंदी, झालावाड़, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र तो पूरा हो जाएगा दोस्तों आपका। इसके अलावा भीलवाड़ा अलवर के अंदर भी है दोस्तों आपके। कंजर आपके भीलवाड़ा में भी है दोस्तों आपके, अलवर के अंदर भी है दोस्तों आपके। क्या आपके? अलवर के अंदर भी है, उदयपुर के अंदर भी है दोस्तों आपके। और इसके अलावा दोस्तों आपके अजमेर के अंदर भी है दोस्तों आपके। अजमेर के अंदर भी है। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका, ठीक है। सहरिया दोस्तों आपके शाहबाद और दोस्तों किशनगंज। सांसी दोस्तों आपके भरतपुर और अजमेर के अंदर है। कुकड़ी रस्म दोस्तों याद करना सांसी की, बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31। कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है दोस्तों आपकी? कंजर जनजाति द्वारा हाकम प्याल जो राजा का प्याला है पीकर किसी बात की कसम खाई जाती है? सत्य बोलने की, अपने टोले की रक्षा करने की, दुश्मन को मारने की दोस्तों, सदा अविवाहित रहने की। ऐसी कसम तो मत खा लेना भाई, सदा अविवाहित रहने की, ठीक है। कंजर जनजाति वाले लोग फिर बचेंगे कौन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का दोस्तों आपका? बताओ भाई। सत्य बोलने की कसम खाते हैं कि हमेशा सत्य और सत्य बोलते हैं दोस्तों। कंजर जनजाति के लोग सत्य बोलते हैं दोस्तों आपके। और दोस्तों इनकी जो कंजर है दोस्तों आपके, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, जो कंजर है दोस्तों, इस शब्द की जो उत्पत्ति है, कंजर शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई दोस्तों आपकी? वो ये दोस्तों आपकी कानन चर्च से दोस्तों आपकी। कैसे हुई है? कानन चार से दोस्तों आपकी। कानन चार से हुई दोस्तों आपकी। और इसका अर्थ क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाले, जंगल में विचरण करने वाले, जंगल में विचरण करने वाले दोस्तों आपके, विचरण करने वाले दोस्तों आपके। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों आपकी। चौथ माता
किस जनजाति की आराध्य देवी है दोस्तों आपकी? चौथ माता की बात करें दोस्तों आपकी, किस जनजाति दोस्तों आराध्य देवी है आपकी? डामोर की, कंजर की, ग्रास्य की, सास्य की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का दोस्तों आपकी? तो वह है दोस्तों आपकी कंजर जनजाति की। चौथ माता दोस्तों आपकी किस जनजाति है दोस्तों आराध्य देवी है? कंजर जनजाति है दोस्तों आपकी। और कंजर जनजाति का जो मुखिया है, अभी तो पूछा तो नहीं गया है दोस्तों आपके, तो इसका भी मुखिया दोस्तों पटेल ही कहलाता है दोस्तों आपका। क्या कहलाता है दोस्तों आपका? पटेल ही कहलाता है, पूछा जाता है दोस्तों आपके। और इनमें दोस्तों इस कंजर जनजाति में जो पंचायत होती है दोस्तों आपकी, पंचायत के निर्णय को माना जाता है, और पंचायत दोस्तों आपकी सर्वोपरि होती है। पंचायती क्या होती है आपकी? सर्वोपरि। सब कुछ है दोस्तों वो कौन डिसाइड करेगी? पंचायत करेगी। जो फैसला होगा दोस्तों कौन लेगी? पंचायत लेगी दोस्तों आपकी। और अखम राजा का पहला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते, वहां पर फैसला होता है, अखम राजा का पहला पिलाया जाता है उनको। बोलो सच्चाई। अच्छा, और दोस्तों आपके नृत्य पूछे तो चक्री नृत्य बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका। कौन सा नृत्य था आपका? चक्री नृत्य। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया दोस्तों। कौन सी जनजाति आपका? कंजर जनजाति है दोस्तों आपके, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। और दोस्तों आपकी अर्थव्यवस्था क्या है इनकी? चोरी डकैती के अंदर, चोरी डकैती व अपराध के लिए क्या आते हैं ये? कौन से? कंजर जनजाति के लोग। ठीक है। घरों के पीछे की तरफ बिना दरवाजे की खिड़कियां रखते हैं। घरों के पीछे होते हैं ना, इनके घरों के आगे तो क्या होता है? दरवाजा होता है। घरों के पीछे की तरफ दोस्तों बिना दरवाजे की खिड़कियां होती है, जहां पर यदि अपराध करते हैं ना, भागने की सहायता करती है, वो भाग जाते हैं उस खिड़की में। मांसाहारी व शराब की पीढ़ी होती है दोस्तों आपकी। लेकिन अखम राजा का पहला पीने के बाद दोस्तों झूठ नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आगे। राजस्थान में कटोरी जनजाति मुख्यतः क्यों देते? देखो शराब की बात करें तो शराब इन्होंने अंग्रेजों ने आदत डाली थी इनमें। उन्हें आदिवासी पहले शराब के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि उन्हीं से वो बनवाते थे, उन्हीं से पीते थे। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है दोस्तों आपके। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है उदयपुर जिले में, भरतपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बारा जिले में। कथोड़ी की बात करें दोस्तों आपके, तो कथोड़ी दोस्तों आपके उदयपुर जिले याद कर लेना। उदयपुर जिले के अंदर दोस्तों आपके कोटड़ा, जाडोल, कोटड़ा, झालोर दोस्तों आपके, और सराड़ा, ये क्षेत्र है दोस्तों आपकी। कोटड़ा, जाडोल और सराड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे दोस्तों कौन सी जनजाति रहती है आपकी? कथोड़ी जनजाति रहती है दोस्तों आपकी। और कथोड़ी से बार बार एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपके। ये दोस्तों आपके खेर के पेड़ से खत्ता तैयार करने में माहिर है दोस्तों आपके। खेर के पेड़ से खत्ता तैयार करने में माहिर है दोस्तों आपकी। खत्ता तैयार करने में क्या है दोस्तों आपके? माहिर है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान कितने जिलों में फैला हुआ है? जनजातीय क्षेत्रीय विकास दोस्तों आपके राजस्थान कितने जिलों में चल रहा है आपका? 8, 10, 6, 5। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 जिलों के अंदर संचालित दोस्तों आपके। कितने जिलों में आपके? जनजातीय की बात करें, जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की बात करें, कितने जिलों के अंदर है दोस्तों आपके? 8 जिलों के अंदर है दोस्तों आपके। 8 जिले आप सभी को पता है, वही 8 जिले आपके पीछे पड़े थे। 3 तो संपूर्ण में थे दोस्तों आपके, 3 तो संपूर्ण में थे दोस्तों आपके, और बाकी 5 थे वो क्या थे आपके? आंशिक क्षेत्र, उनमें चल रहा है आपका। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके। संशोधित या परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ दोस्तों आपका? संशोधित या परिवर्तित क्षेत्र विकास क्षेत्र कार्यक्रम दोस्तों आपके किस वर्ष शुरू हुआ दोस्तों आपका? क्षेत्र विकास कार्यक्रम माडा की बात करें 1978-79। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। 76-75 की बात करें दोस्तों आपके, तो यहाँ पर दोस्तों आपके जनजाति उपयोजना क्षेत्र आई थी दोस्तों आपकी। कौन सी आपकी? जनजाति उपयोजना क्षेत्र आई थी दोस्तों आपकी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। शहरी विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ दोस्तों आपका? शहरी विकास कार्यक्रम 1997-98, 1977-78, 1993-94, 1989, 90। तो 1977-78 दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। शहरी विकास कार्यक्रम है दोस्तों आपकी, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों आपकी? शुरुआत हुई थी दोस्तों आपकी 1977-78 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1977-78 के अंदर दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम TFDP कब शुरू हुआ दोस्तों? बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम की बात करें दोस्तों आपके, बिखरी जनजाति दोस्तों आपके विकास कार्यक्रम TFDP की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1977, 1974, 1979, 1976। तो 1979 के अंदर दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपके। और दोस्तों आपके बात करें
कितने जिलों में संचालित है दोस्तों आपके? संचालित जिले पूछे आपके तो 30 जिले थे दोस्तों आपके। कितने जिले आपके? 30 जिलों में दोस्तों संचालित है। अब नए जिले भी बन चुके, जैसे सलूम्बर हो गया आपका। विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों आपके, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों आपका? बताओ भाई। 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 7 अगस्त, अभी गया अभी अगस्त चल रहा है आपका। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 9 अगस्त। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों बनाया जाता है 9 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना में राजभवन जयपुर में की गई। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना ब्लैंक में राजभवन जयपुर में की गई 2015 में, 2011 में, 2017 में, 2005 में। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 2011 के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत SC ST विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति बीपीएल अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा IIT IIM राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उच्च मेरिट छात्रवृत्ति मेरिट कम मीन्स स्कीम छात्रवृत्ति स्कीम्स अनुप्रति योजना। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुप्रति योजना। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चंस, जो आपके जनजातियों के क्वेश्चंस थे जो बनते थे दोस्तों, हमने वो सारे कंप्लीट किए इसके अंदर। कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना। बाकी हम आपके माइनर टेस्ट के साथ एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इनका, और साथ ही जो जैसे आपकी वेशभूषा रह गई उनका एनालिसिस हम करेंगे। आपके मुख्य रूप से हम आपकी राजस्थान की वेशभूषा कला संस्कृति का टॉपिक है, तो वहाँ पर दोस्तों और डिटेल से हमको पढ़ लेंगे, प्रत्येक पॉइंट को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ देंगे आपका। तो एनालिसिस भी अच्छा होना चाहिए, आपका रिवीजन भी अच्छा होना चाहिए। आपके टेस्ट कैसे हो रहे हैं, आपकी रैंक कौन सी आ रही है, या आप में क्या कमी रह रही है, उस टेस्ट को देने के बाद दोस्तों आप उसमें सुधार कीजिए, क्लास को कंटिन्यू देखिए, काफी अच्छा सुधार मिलेगा। और आप एक मोड पाएगा जब उस पर ये कहोगे कि या वास्तव में जो उस टाइम हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को फॉलो किया और आज हमारी नेक्स्ट। देखो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, कंटेंट तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और कंटेंट इसलिए आपको दे रहे हैं। उस कंटेंट को तैयार कैसे कर सकते हैं एमसीक्यू में, क्योंकि आपको एक लगेगा कि हमारा आज टेस्ट है तो हमें इस चीज को पढ़ना चाहिए, तो हमारा दिमाग उस हिसाब से उस पर काम करता है। और ऐसे पढ़ते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो, टेस्ट दोगे नहीं तो दोस्त वो फिर आपको पता है ना, थ्योरी 7-8 दिन पढ़ोगे फिर देखोगे वापस भूल गए हम। यदि आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की तो वापस भूल जाओगे। तो एमसीक्यू टेस्ट वगैरह कंटिन्यू दिया करो दोस्तों आपके। और जिन दोस्तों को क्लास अच्छी लगी है और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।